हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना जो एडमिशन शेड्यूल प्रोसेस है पूरा अपना रिलीज कर दिया है एंड इसको समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। अगर आपका एवरेज स्कोर आया है, काफी ज्यादा लो स्कोर आया है, इनफैक्ट आपका स्कोर काफी अच्छा भी आया हो, फिर भी आपको इस पूरे प्रोसेस को समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रजिस्ट्रेशन फेज 1 की लास्ट डेट क्या है एंड फेज 2 कब ओपन होगा, फेज 2 में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है, करेक्शन विंडो कब ओपन होती है, क्यों ओपन होती है एंड सिमुलेटेड रैंक क्या होता है एंड प्रेफरेंस चेंज विंडो क्यों ओपन होती है, राउंड फर्स्ट क्या होता है, राउंड सेकंड क्या होता है, सीट अपग्रेड क्यों करते हैं, सीट फ्रेज क्यों करते हैं एंड सीट फ्रेज करने के बाद आपको न्यू सीट मिलती है, न्यू कॉलेज मिलता है या नहीं मिलता एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो सीट मिलेगी, फॉर एग्जांपल आपको एलएसआर मिला, एलएसआर में आपको बीकॉम मिला तो आपको कैसे शो होगा। पहले आपको मैं पूरा ये एडमिशन शेड्यूल समझाऊंगी, उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे लेके चलूंगी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का पोर्टल होगा, आपको वहां पे कैसे शो होगी आपकी सीट। फॉर एग्जांपल आपको कोई कॉलेज मिला है, कोई कोर्स मिला है तो वो कैसे शो होता है एंड अपग्रेड का बटन कैसे शो होता है, आपको फ्रीज का बटन कैसे शो होता है वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे आपको प्रॉपरली सबसे पहले ये समझना होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का अब जो फेज 1 के बाद पूरा प्रोसेस है वो कैसे चलेगा। तो देखो अभी आपका जो रजिस्ट्रेशन फेज 1 है वो ओपन हो रखा है एंड ये कब ओपन किया था ड्यू ने, तो ये 26 जून को ओपन किया था, फ्राइडे को। अब इसकी लास्ट डेट क्या है, अब इसकी लास्ट डेट 11 जुलाई है एंड 11:59 PM तक फेज 1 ओपन रहेगा। तो फेज 1 की लास्ट डेट क्या है, 11 जुलाई फेज 1 की लास्ट डेट है। तो जिसने भी अभी तक अपना फेज 1 फिल नहीं किया है उसे अपना फेज 1 फिल कर लेना है। इसके बाद ड्यू अपना फेज 2 ओपन करेगा एंड गाइज यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फेज 2। यहीं पे आपको अपनी प्रेफरेंस फिलिंग करनी होती है एंड यहीं पे आपको अपना सब्जेक्ट मैपिंग करना होता है। सब्जेक्ट मैपिंग क्या होता है, तो सब्जेक्ट मैपिंग में आपको क्लास 12th के सब्जेक्ट से आपने जो सीयूटी के सब्जेक्ट दिए होते हैं सिमिलर, उनको लिखना होता है, ठीक है। उन्हीं को प्रॉपरली एक दूसरे के सामने आपको मैप करना होता है एग्जैक्ट जैसे आपने दिया हुआ होता है। एंड इस ये कब ओपन होगी, तो ये 3 जुलाई को ओपन होगी एंड इसकी लास्ट डेट क्या है, इसकी लास्ट डेट भी 11 जुलाई है। तो फेज 2 कब ओपन होगा, 3 या 4 जुलाई को ओपन हो जाएगा, क्योंकि 3 जुलाई को अभी डिले हुआ है, ओपन नहीं हुआ है, तो 3 एंड 4 में ही ओपन हो जाएगा एंड 11 इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। एंड इसके बाद करेक्शन विंडो आएगी। करेक्शन विंडो क्या होता है, देखो जिसने भी फेज 1 फिल किया होगा उससे कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई होगी या करेक्शन हुई है अगर आपसे, तो आप करेक्शन विंडो जब ओपन होगी तब आप वहां पे करेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने पेरेंट्स के नेम में कोई स्पेलिंग मिसमैच कर दी या ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं लगाया, आपने उसमें कुछ भी मिस्टेक कर दी, तो वो करेक्शन विंडो में आप पूरा करेक्ट कर सकते हैं। कब ओपन होगी ये, तो 10 जुलाई को ओपन होगी एंड 11 जुलाई को ये क्लोज हो जाएगी। एक ही दिन का टाइम मिलता है करेक्शन विंडो में। उसके बाद सिमुलेटेड रैंक आपकी डिक्लेरेशन होगा करेक्शन विंडो के बाद। सिमुलेटेड रैंक क्या होती है, जैसे कि सीयूटी में आपका जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर आया था उससे आपका स्कोर कम हुआ था। सिमुलेटेड रैंक क्या होती है, सिमुलेटेड रैंक आपके स्कोर के अकॉर्डिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको रैंक देता है। फॉर एग्जांपल 100 स्टूडेंट ने अपनी प्रेफरेंस शीट में बीकॉम ऑनर्स डाला है, तो आपकी रैंक कहाँ पे आ रही है, आपके स्कोर के अकॉर्डिंग वो ड्यू आपको बताएगा। इससे क्या होता है, इससे सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये पता चलेगा कि आप उन स्टूडेंट में कहाँ पर आ रहे हैं उस स्कोर में एंड कितने चांसेस हैं आपको कि साउथ कैंपस मिलेगा, नॉर्थ कैंपस मिलेगा या ऑफ कैंपस मिलेगा एंड आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आपको सिमुलेटेड रैंक से काफी हद तक पता चलता है, ठीक है। तो ये कब ओपन होगा, तो ये जुलाई 12 को ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ सिमुलेटेड रैंक आपको जुलाई 12 को सारी ही ड्यू आपको एक पीडीएफ दे देगा, उसमें आपको आपकी सिमुलेटेड रैंक दिख जाएंगी, ठीक है, आपके डैशबोर्ड पे। एंड इसके बाद प्रेफरेंस चेंज विंडो आएगी। ये कब आएगी, तो ये जुलाई 12 को प्रेफरेंस चेंज विंडो आएगी एंड 13 तक रहेगी ये, ठीक है, एक ही दिन रहेगी। प्रेफरेंस चेंज विंडो क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ फेज 2 में किसी ने प्रेफरेंस फिल की एंड जब उसने कॉलेजेस एंड कोर्सेज फिल किए बीकॉम के साथ, उसने फर्स्ट पे रखा हंसराज, बट वो कोई गर्ल है तो उसे ऐसा लगता है नहीं मुझे एलएसआर फर्स्ट पे रखना चाहिए था बिकॉज एलएसआर मेरा ड्रीम कॉलेज है। तो वो प्रेफरेंस चेंज विंडो में अगर उसने पहले ही फिल कर दी है प्रेफरेंस फिल कर दी है पहले ही, बट वो जब प्रेफरेंस चेंज विंडो ओपन होगी तो अपनी जो मिस्टेक है उसको वो ठीक कर सकती है, कॉलेजेस एंड कोर्सेज को ऊपर नीचे कर सकता है कोई भी, ठीक है, प्रेफरेंस चेंज विंडो में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे समझना। इसके बाद गई सबसे इंपॉर्टेंट आता है, यहाँ पे आपको पता चलेगा आपको फर्स्ट राउंड का सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुल
3 राउंड होते हैं, ठीक है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, 3 राउंड। फर्स्ट राउंड में उसको सीट मिल जाती है जनरली जिसका स्कोर काफी ज्यादा एवरेज होता है, ठीक है। कट ऑफ सबसे हाई फर्स्ट राउंड में जाती है, उसके बाद सबसे एवरेज कट ऑफ सेकंड राउंड में जाती है, सबसे लो कट ऑफ थर्ड राउंड में जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जिसके भी एवरेज मार्क्स आते हैं उसे फर्स्ट राउंड में सीट इजीली मिल जाती है। तो अगर आपका स्कोर ठीक ठाक है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो फर्स्ट राउंड में आपको CSES एलोकेशन होगी, मतलब आपको आपका कॉलेज का नेम कि कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सा कोर्स मिला है, वो आपको 5 PM थर्सडे जुलाई 16 को आपके डैशबोर्ड पे प्रॉपरली दिख जाएगा गाइस, ठीक है। तभी आपको पता चलेगा कि आपको ड्यू में कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सा कोर्स मिला है, ठीक है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, बिकॉज पूरा प्रोसेस ही इसी के लिए था कि आपको सीट एलोकेट हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए प्रेफरेंस अच्छे से फिल कर लेना। एंड इसके बाद जब आपको कोई भी कॉलेज एलोकेट हो जाता है, फॉर एग्जांपल किसी को LSR एलोकेट हुआ बीकॉम में, तो उसको वो सीट एक्सेप्ट करनी पड़ती है, ठीक है, उसको वो कॉलेज एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो एक्सेप्ट आप कब तक कर सकते हैं, तो जुलाई 18 तक आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। एंड गाइज अगर आपने जुलाई 18 तक एक्सेप्ट नहीं किया, वो कॉलेज आपके हाथ से चला जाएगा, ठीक है। फिर आप उस कॉलेज को दोबारा नहीं ले सकते क्योंकि आपने टाइम के अंदर उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया कॉलेज को, ठीक है। तो एक्सेप्ट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे ही आप कॉलेज देखो आपको एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लेंगे फिर आपके जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे वो वेरिफिकेशन एंड अप्रूव के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के उसी कॉलेज के पास चले जाएंगे जो कॉलेज आपको एलोकेट हुआ है। तो कब तक आपका जो डॉक्यूमेंट का अप्रूवल एंड वेरिफिकेशन होगा वो जुलाई 20 तक हो जाएगा, ठीक है। 16 से ये स्टार्ट होगा, जुलाई 20 तक आपका वेरिफिकेशन होके आ जाएगा। वेरिफिकेशन होके आने के बाद आपको जो ऑनलाइन फी पेमेंट की डेट है वो कब से कब तक है, तो 11:59 ट्यूसडे जुलाई 21 तक आपको अपनी जो फी पेमेंट है वो कर देनी है। एंड गाइज अगर आपको कॉलेज मिल जाता है, आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई हो जाते हैं, बट अगर आप फी पेमेंट नहीं करते टाइम पे तो वो कॉलेज आपको नहीं मिलता, ठीक है, वो कॉलेज आपका कैंसिल हो जाता है। तो फी पेमेंट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। जब तक आप फी पे नहीं करते तब आपको कॉलेज भी एलोकेट हो गया हो बट वो कॉलेज आपका नहीं होगा, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फी पेमेंट। देखो यहाँ से यहाँ तक आपका फर्स्ट राउंड का था, मतलब जिसके एवरेज स्कोर होगा उसे फर्स्ट राउंड में सीट मिल जाएगा। एंड फर्स्ट राउंड में उसे सीट मिलेगा यहाँ से एंड उसका चलेगा लास्ट तक जब वो पेमेंट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ तक उसका राउंड फर्स्ट है। एंड जिसको राउंड फर्स्ट में सीट नहीं मिली उसको राउंड सेकंड में सीट मिलती है अगर उसका एवरेज या लो स्कोर होता है तो यहाँ पे देखो जो सेकंड राउंड की सीट का नया प्रोसेस स्टार्ट करेगा फिर ड्यू सेकंड राउंड वाला। तो सेकंड राउंड कब स्टार्ट होगा, सेकंड राउंड की सीट एलोकेशन आपको 25 जुलाई को मिलेगी, ठीक है। जिसको सेकंड राउंड में सीट मिलेगी उसको 25 जुलाई को दिखेगा अपने डैशबोर्ड पे। एंड वो सीट को एक्सेप्ट कब तक कर सकता है, 25 को ही उसको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, 26 तक वो एक्सेप्ट कर सकता है अपनी सीट को, ठीक है। एंड उसके बाद जो जिसको सेकंड राउंड में मिलेगी सीट वो अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई एंड अप्रूव कब तक कर सकता है, ड्यू कब तक उसको अप्रूव करके देगा उसके डॉक्यूमेंट, तो 27 जुलाई तक उसको डॉक्यूमेंट अप्रूव करके दे देगा। एंड लास्ट में उसके पास जो फी पेमेंट का ऑप्शन बचेगा वो 28 जुलाई तक उसे फी पेमेंट कर देनी है। तो यहाँ पे फी पेमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिला, सेकंड राउंड में आपको सीट मिली है तो यहाँ पे आपको फी पेमेंट अच्छे से कर देनी है। टाइम का याद रखना है, ये डेट और टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी में ड्यू ने 5 PM कर रखा है, किसी में 11:59 PM कर रखा है, तो इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 1 सेकंड भी लेट हुए ना तो ड्यू उसको एक्सेप्ट करता ही नहीं है। एंड आपके पास वो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको बटन देता है फ्रीज कर दिया, अपग्रेड कर दिया, उस टाइम के बाद वो आपको शो ही नहीं होंगे तो आप कोई एक्शन ले ही नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे ये टाइम का ध्यान रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद गाइस अपग्रेड एंड फ्रीज क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का जब आपको राउंड फर्स्ट की सीट एलोकेशन होगी तो जैसे ही आप उस अपने कॉलेज को एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करने के बाद आप फी पेमेंट तक चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल किसी ने फी पेमेंट कर दी फर्स्ट राउंड के कॉलेज की, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी अपग्रेडेशन वाला राउंड आता है जहाँ पे फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट को LSR में बीकॉम ऑनर्स मिला, ठीक है, और अगर वो अपनी सीट को फ्रीज कर देता है, फ्रीज मतलब जो मुझे सीट मिली है मैं हैप्पी हूँ एंड मुझे यही सीट चाहिए, मैं इसी कॉलेज में जाना चाहता हूँ, इसी कॉलेज से पढ़ना चाहता हूँ, तो आप फ्रीज कर सकते हैं उसको। बट कोई स्टूडेंट ऐसा है कि मैंने LSR 3 नंबर पे रखा है प्रेफरेंस के, बट मैं चाहता हूँ मुझे 2 नंबर की सीट मिले, मुझे 1 नंबर की सीट मिले। दिल्ली यूनिवर्सिटी मेरी कट ऑफ सेकंड राउंड में चेक करके देखे कि मुझे ऊपर के LSR से कॉलेज मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते, तो वो क्या करेगा, वो अपग्रेड करेगा, ठीक है। अगर वो ऐसा लगता है नहीं मुझे LSR ही चाहिए, जो उसे प्रेजेंट में कॉलेज मिला है उसी में वो हैप्पी है, तो फ्रीज करेगा। अगर उसे ऊपर की प्रेफरेंस कोई भी चाहिए होगी जो उसने प्रेफरेंस शीट में फिल की होगी तब उसे अपग्रेड पे
क्लिक करना है। एंड जैसे ही आप अपग्रेड करेंगे आपका जो ओल्ड वाला कॉलेज होगा वो आपका नहीं मिलेगा, आपको नेक्स्ट वाला कॉलेज आपको एक्सेप्ट करना होगा, उसकी फी पेमेंट करनी होगी एंड उसका पूरा प्रोसेस करना होगा, ठीक है। अगर आप अपग्रेड करते हैं तो फ्रीज करते हैं तो आपके पास वही कॉलेज रहेगा जो आपको फर्स्ट राउंड में मिला है। तो आई होप आप अपग्रेड एंड फ्रीज का सिस्टम बहुत इजीली समझ गए होंगे। एंड इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि आपको कॉलेज कैसे शो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप प्रॉपरली देख सकते हैं कि आपको सीट कैसे दिखेगी। देखो फ्रेज 1 जैसे ही आप फिल कर लेंगे यहाँ पे आपको फ्रेज 2 फिल करने का ऑप्शन कुछ इस तरीके से आएगा। फ्रेज 2 आपको ऐसे फिल करनी है। यहाँ पे जैसे ही आप व्यू पे क्लिक करेंगे आपको प्रेफरेंस एंड प्रोग्राम्स एंड कॉलेजेस आपको फिल करने हैं प्रॉपरली। फिर इसके बाद ड्यू आपको सिमुलेटेड रैंक देगा, तो यहाँ से ऐसे आपको व्यू करना है। तो ये सारे आपके प्रोसेस होगा, एक के बाद एक आपको अपने जो डैशबोर्ड होगा आपका आपको दिखता जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप फ्रेज 1 के बाद फ्रेज 2 फिल करेंगे, इसके बाद यहाँ पे आपको सीट अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको एलोकेट करेगा तो यहाँ से आपको फ्रेज 1 की सीट पे व्यू करना है। जैसे ही आप व्यू करेंगे आपको पता चल जाएगा आपको कौन सा कॉलेज मिला है एंड कौन सा कोर्स मिला है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। फिर यहाँ पे जो भी कट ऑफ होंगी कि कितनी कट ऑफ गई है, फॉर एग्जांपल आपका स्कोर 300 था एंड कट ऑफ गई है 700 800, तो वो प्रॉपरली आपको शो होगा कि आपको कॉलेज मिला तो कितनी कट ऑफ पे मिला एंड नहीं मिला तो कट ऑफ हाई गई इसीलिए आपको नहीं मिला। तो प्रेफरेंस शीट की जितनी भी कट ऑफ होगी वो यहाँ पे आपको शो होगी। एंड इसके बाद अगर आपको शीट नहीं मिली तो नो सीट एलोकेटेड ऐसे लिखा हुआ आएगा। अगर आपको प्रॉपरली सीट मिल गई तो ऐसे आपका सीट दिखेगी कि बीकॉम ऑनर्स, फॉर एग्जांपल इस स्टूडेंट का आप देख सकते हैं इसे केशव महाविद्यालय में बीकॉम ऑनर्स मिला है एंड इसको फर्स्ट राउंड में मिला है। ये लास्ट ईयर का है, मैं आपको समझाने के लिए यूज कर रही हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको कोर्स एंड कॉलेज पूरा प्रॉपरली दिख गया। यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना होता है कॉलेज एंड एक्सेप्ट करने के बाद फी पेमेंट करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपके पास ऑप्शन आता है अपग्रेड और फ्रीज का, ठीक है। वहां पे आपको अपग्रेड एंड फ्रीज करना होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपर्ली समझाऊंगी कि प्रेफरेंस शीट कैसे फिलिंग करनी होती है। एग्जैक्टली ऐसी प्रेफरेंस शीट आपको फिल करनी है आपके लाइक जो भी आपका होगा फ्रेज 2 वहां पे। एंड यहाँ पे मैं प्रॉपरली फिल करके दिखाऊंगी कि कैसे आपको अच्छे से फिल करनी है जो अभी आपने पेपर में नोट करके रखी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइज। अगर आपका कोई भी डाउट है अभी भी कि कैसे हमें लाइक जो हमारा फ्रेज 1 है फ्रेज 2 है करेक्शन विंडो से रिलेटेड जो भी डाउट है आप कमेंट में लिख देना, मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। मेरा रिप्लाई आप तक पहुंचे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना गाइज, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ताकि सबको पता चले। इससे पूरा प्रोसेस समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ड्यू में बहुत सारे स्टूडेंट को सीट इसीलिए नहीं मिलती क्योंकि वो टाइम को नहीं समझ पाते, प्रोसेस को नहीं समझ पाते। तो ये प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझना। एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी प्रेफरेंस शीट कैसे फिल करते हैं लाइक डैशबोर्ड पे वो फिल करके दिखाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।